सभी साधर्मियों को सादर जय जितेंद्र। आइए आज की हम कक्षा प्रारंभ करते हैं। उसके पूर्व मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि हमारा जिनागम स्वाध्याय जो विगत 1 महीने से चल रहा है और यह ग्रंथ 1 महीने से लगातार चल रहा है और आप लोग सभी लोग बड़ी रुचि के साथ इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जिन्होंने बीच में छोड़ दिया या किसी कारणवश इसे अटेंड नहीं कर पाए, तो उनसे निवेदन है कि अभी भी वो अटेंड कर सकते हैं क्लासेस। और 27 तारीख, जी हाँ, श्रुत पंचमी के दिन हम इस ग्रंथ का समापन करेंगे और 5 दिन का आपको समय देंगे। उसके बाद हम इस ग्रंथ का एक पेपर लेंगे जो MCQ बेस्ड होगा, जो प्रश्नात्मक होगा। आपको एक प्रश्न दिया जाएगा जिसके आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से आपको केवल टिक आंसर करना है। तो ये जो ग्रंथ है, जिन लोगों ने अभी क्लासेस अटेंड नहीं कर पाई हैं किसी कारण से, तो वो अभी भी कर सकते हैं। ठीक 27 तारीख को इसका समापन किया जाएगा। उसके बाद आपका पेपर होगा। पेपर में जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएगा, उनमें जो फर्स्ट है उसके लिए हम जिनागम जैन आइकन उसको घोषित करेंगे और हम अपने चैनल के माध्यम से उसका जो प्रचार है वो सभी पूरे देशवासी लोग देखेंगे और सभी के मोबाइलों पर जाएगा। तो आप अधिक से अधिक मेहनत करें और जितना हो सके फिर से आप स्वाध्याय जो क्लासेस रह गई हैं उसको करें। जो लोग करना चाहते हैं, पूरी क्लासेस हैं, आप पूरी क्लासेस आपके लिए एक लिंक दे दी जाएगी। आप उन लिंक के माध्यम से पूरी क्लास भी आपका जब मन चाहे वो आप अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए आज की हम कक्षा प्रारंभ करते हैं। दोनों हाथों को जोड़ते हैं और कारिका का उच्चारण करते हैं। अगच्छन् स्वद्विशेषाणां मनविज्ञस्य जायते अज्ञातद्विशेषस्तु वद्यते न विमुच्यते। आइए एक एक शब्द से अर्थ को लगाते हैं। यहाँ पर आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? अगच्छन् तद्विशेषाणां, तद्विशेषाणां उन विशेषणों में, उन विशेषण यानी जो शरीर आदि पर पदार्थ हैं इनके विशेषणों को अगच्छन् ना जानता हुआ अनविज्ञ जायते, क्या अनविज्ञ हो जाता है, अजान बन जाता है। कौन बन जाता है? क्या कह रहे हैं कि जो उन यानी पर पदार्थ जो हैं, शरीर आदि, घर, कुटुंब आदि जितने भी पर पदार्थ हैं उनके विशेषणों के, इनकी विशेषताओं को अगच्छन् ना जानता हुआ अनविज्ञ अजान जायते बन जाता है। और तद विशेषः उन विशेषताओं पर क्या है? अज्ञात, ध्यान न देने से, ध्यान न देने होने वाले से बध्यते न विमुच्यते, तो न बध्यते बंधता नहीं है, क्या होता है? छूटता है। जब जीव अपनी ओर दृष्टिपात करने लगता है, पर के विशेषणों को छोड़ करके, पर वस्तुओं के विशेषणों को छोड़ करके केवल अपने आप में रमण करता है, तब वह कर्मों से बंधता नहीं, छूटता है। चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, इन दोनों कर्मों से छूटता है। इन दोनों कर्मों से जब मुक्त अवस्था होती है वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। ना तो शुभ बंद करेगा ना अशुभ बंद करेगा। हमारी जो आत्मा है उसका स्वभाव कैसा है? ज्ञाता दृष्टा है, केवल साक्षी भाव से देखना है। जब तब हम ज्ञाता दृष्टा में अपना विचार लगा देते हैं तब तब हमारी राग और द्वेष की दृष्टि प्रारंभ हो जाती है। एक उदाहरण के माध्यम से समझें। जब आप देखते होंगे मंच में कोई कलाकार जब कला का प्रदर्शन करता है, तो जब वह कला का प्रदर्शन करता है, कोई नाटक चलता है, तो उसके मन में जो कलाकार होता है उसके अंदर स्क्रिप्ट भरी होती है कि साहब हमें इसके बाद ये करना है, तो वो करके दिखाता है, लेकिन उसको कोई आनंद नहीं आता है। आनंद किसको आता है? जो दर्शक होते हैं, जो ज्ञाता दृष्टा है, जो देखने और सुनने वाले हैं, केवल उनके लिए आनंद आता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कोई टेंशन नहीं, कोई विकल्प नहीं। लेकिन जो करने वाला होता है उसके अंदर एक स्ट्रेटेजी सेट रहती है, इसके बाद हमें ये करना है, तो वो उसी विकल्पों में उलझा रहता है और उन विकल्पों में उलझा रहने से वह उसका आनंद नहीं लूट पाता है। इसी प्रकार ये आत्मा है, जब तक हम अपने स्वभाव में नहीं आएंगे, हम अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में नहीं आएंगे, हमारा स्वभाव, हमारी आत्मा का वो स्वभाव क्या है? उपयोगो लक्षणम, जानना और देखना, केवल जानना। हमारे जो साक्षी भाव है
उससे हमें देखना, और जहां हम उन देखने में अपना विचार लगाना प्रारंभ कर देते हैं वहीं से राग और द्वेष प्रारंभ हो जाता है। तो हमें समझना होगा कि हम पर के विशेषणों से दूर रह करके केवल अपने ही आप का चिंतन करें। कोई किसी को नहीं सुधार सकता है। हम जिंदगी भर में न जाने कितने लोगों का ठेका ले लेते हैं, न जाने किसको किसको सुधारने में लगे रहते हैं, लेकिन वास्तविकता में हमें अपने भावों को सुधारना है। हम अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं, हम दूसरे को संभालने की बात करते हैं। वास्तविकता यही है कि हम दूसरे के विशेषणों पर, शरीर आदि को, घर आदि को संभालने में लगे रहते हैं। तो हमें क्या करना है, हम अपने आप को ही संभाल लें, ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। व्यक्ति अपने आप को संभाल ले, ये बहुत बड़ी बात है। अपने भावों में कंट्रोल कर ले, अपने मन की वृत्ति पर कंट्रोल कर ले। तो हमें क्या करना है, यही करना है आचार्य भगवान ने जो बताया है कि तद विशेषाणम, उन शरीर आदि जो विशेषण हैं उनको न जानता हुआ अजान बन जाता है। क्या तद विशेषा, उन विशेषताओं पर ध्यान ना देने वाला जो होता है वह क्या है, वह कर्मों से बंधता नहीं बल्कि कर्मों से छूटता है। ऐसे आत्मध्यानी जो मुनि, जो योगी होते हैं, वह क्या होते हैं, वह कर्मों से बंधते नहीं हैं, वो तो कर्मों से छूटते हैं। कर्मों से कब छूटेंगे, जब हम केवल ज्ञाता दृष्टा अपने आप में लीन रहेंगे, जब हम कोई क्रिया नहीं, केवल हाथ में हाथ रख के केवल अपनी आत्मा का चिंतन जब करेंगे, तब जाकर के हम क्या कर पाएंगे, हम अपने आप के स्वभाव को प्राप्त कर पाएंगे। तब हम कर्मों की निर्जरा कर पाएंगे। नहीं तो बंध, शुभ और अशुभ, ये दोनों बंध ही हैं। हमें निर्जरा करनी है। तो निर्जरा कब होगी, जब हम केवल अपने आप में, अपने आप का चिंतन करेंगे, अपनी आत्मा में रमण होंगे। जब केवल हम अध्यात्म की गुण विद्या को समझेंगे, तब जाकर के हम ये समझ पाएंगे। चलिए आज हम दूसरी कारिका लेते हैं। दूसरी कारिका में आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। आइए कारिका का उच्चारण करते हैं। परः परस्ततो दुःख मात्मैवात्मा ततः शुकम् अतएव महात्मानस् तन्निमित्तं कुतोद्यमा तन्निमित्तं कुतोद्यमा। आइए एक एक शब्द से अर्थ को लगाते हैं। परा परस्ततो दुःख मात्मैवात्मा तथा सुखम। परः यानी अन्य पदार्थ, पर अन्य है, ततः यानी इसलिए, क्या, परः परस्ततो दुःख, परा यानी अन्य पदार्थ जो आत्मा से परे हैं, जो अन्य है, वह क्या है, अन्य ही हैं। अतः, ततः यानी उन अन्य पदार्थों से दुखम दुख होता है। आत्मा के अलावा जो अन्य पदार्थ है वो क्या है, अन्य ही हैं, और उनसे केवल क्या, केवल और केवल दुख होता है। और आत्मैव आत्मा तथा सुखम, और अपना आत्मा ही आत्मैव आत्मा ही है, और जो अपना आत्मा है वही अपना है। और अतः इसलिए, ततः यानी उन जो आत्मा से क्या है, सुख होता है। जो आत्मा है वह अपना है, और आत्मा से इसलिए सुख होता है। जो पर पदार्थ है वो पर ही है, जो अपनी आत्मा है वह स्वयं की है, इसलिए उससे सुख होता है। अतएव यानी इसलिए क्या करना चाहिए, महात्मान, जो महात्मा पुरुष, महान पुरुष होते हैं, जो योगी पुरुष होते हैं, जो साधु पुरुष होते हैं, वो क्या करते हैं, तन्निमित्तम, उसको प्राप्ति के निमित्त से क्या करते हैं, उत्कृत उद्यमा, उद्यम करते हैं, उद्यम किया है। इसलिए महात्माओं ने क्या किया है, उस आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए उद्यम किया है। जो पर हैं वो पर ही हैं। आप विचार करना, जितने भी आपके हितैषी हैं वो ही आपको अपने से दूर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि किस दृष्टि से हितैषी हैं, कोई पिता है, कोई पुत्र है, कोई स्त्री है, कोई पत्नी है, वो हमें क्या कर रहे हैं, वो हमें अपने से दूर कर रहे हैं, वो हमें पर्याय दृष्टि में अटकाए रखे हैं। जब तक व्यक्ति की द्रव्य दृष्टि नहीं होगी तब तक वह आत्मा को आत्मा नहीं मानता, वह आत्मा को अपनी नहीं मान सकता। क्यों? क्योंकि इसके लिए द्रव्य दृष्टि होना बहुत जरूरी है। जितने भी हमारे उपकारी लगते हैं, जितने भी हमें सहयोगी लगते हैं, जो भी हमें प्रमोट करते हैं, वो कैसे हैं, वो इसी की भांति हैं कि वो हमें केवल पर्याय दृष्टि से देख रहे हैं। और जब तक पर्याय दृष्टि रहेगी तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। हमें अपनी द्रव्य दृष्टि बनानी होगी।
जब हमारी द्रव्य दृष्टि होगी तो अपने आप हमारे अंदर धर्म प्रवेश करेगा। धर्म क्रियाकांडों का नाम नहीं है, हमें धर्म की एक्चुअल परिभाषा समझना बहुत जरूरी है। आज हम धर्म क्रियाकांडों को समझ रहे हैं, लेकिन वास्तविकता धर्म भावों में है। जब तक हमारे भावों में विशुद्धि नहीं है, जब तक हमारे भावों में क्रोध, मान, माया, लोभ की मंदता नहीं है, तब तक हमारा कुछ भी धर्म नहीं है। धर्म कब होता है? जब हमारी द्रव्य दृष्टि हमारी प्राणी मात्र के प्रति द्रव्य दृष्टि होगी, तब हमें उसमें भगवान आत्मा दिखेगा। और जब उसमें हमें भगवान आत्मा दिखेगा, तब हमें कभी भी उसके ऊपर क्रोध, मान, माया, लोभ के भाव नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो भी हमारे जैसी भगवान आत्मा है। हर व्यक्ति के अंदर वो आत्म द्रव्य है, और उस द्रव्य को अपने स्वरूप को प्राप्त कराने के लिए आदमी को पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो आचार्य भगवान ने यही कहा है कि जो पर है वह पर ही है, जो स्वयं का है वह आत्मा ही है। इसलिए आत्मा सुख देने वाली है, और ऐसे सुख को प्राप्त करने के लिए, उस आत्मा को प्राप्त करने के लिए जो महान पुरुष हैं, जो योगी पुरुष होते हैं, वो क्या करते हैं? वह उद्यम करते हैं, वह प्रयत्नशील रहते हैं। इसलिए मुनि बना जाता है। घर छोड़ने के लिए मुनि नहीं बना जाता है, घर छोड़ने के लिए मुनि नहीं बना जाता है। पीछे कमंडल लेकर के उपकरण ढोने के लिए मुनि नहीं बना जाता है। इसलिए मुनि बना जाता है ताकि अब दोबारा मुनि ना बनना पड़े। मुनि का मतलब कि एक बार हमने पीछे कमंडल ले लिया तो हमें पीछे कमंडल भी ना लेना पड़े, इसलिए मुनि बनते हैं। मुनि केवल घर छोड़ने के लिए नहीं, घर से जो ममत्व राग है उसको छोड़ करके बनना चाहिए। हमें गृहस्थ के कार्य हैं, तो गृहस्थों के कार्य में भी उदासीन रूप से हम यदि गृहस्थी में रहें तो हमारा सच्चा वैराग्य है, तो हमारा सच्चा धर्म है। जब तक हम संसार के उलझनों में, संसार के जंजालों में उलझे रहेंगे, तब तक हमें यही सब पर में अटके रहेंगे, और जितना हम पर में अटकेंगे उतने अपने आप से दूर होते चले जाएंगे। और ये जीव अनादि काल से अपने आप से दूर होता रहा है। इस कारण से ये जीव संसार में चतुर्गति में भ्रमण कर रहा है। तो आचार्य भगवान ने बता दिया कि सच्चा सुख अपने में है, वो अपना क्या है? केवल आत्मा है, और पर जो है वह सब अन्य है। इसलिए जो योगी पुरुष होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, वह केवल आत्मा को प्राप्त करने के लिए उद्यम करते हैं। इस प्रकार से आज की ये 2 कारिकाएं हमने पढ़ी। अगली कक्षा में हम पुनः 2 कारिकाओं का उच्चारण करते हुए उसका अर्थ समझेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को सादर जय जिनेंद्र। सभी लोग घर में रहें, लॉकडाउन का पालन करें, स्वस्थ भारत बनाएं, समृद्ध भारत बनाएं, अपने आप को स्वस्थ रखें, धर्म की प्रभावना करें। सभी को